रमज़ान इज़ द मंथ इन विच अल्लाह हैज़ रिवील्ड द कुरान। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने इस ग्लोरियस कुरान को रमज़ान के महीने में उतारा लोगों की हिदायत के लिए। अब लोगों को हिदायत इससे कैसे मिलेगी? जब वो उस कुरान को पढ़ेंगे और उसके वर्सेस पे, उसकी सूरह पे, उसकी आयतों पर कंटेम्पलेट करेंगे। दैट मीन्स सोचेंगे, पॉन्डर करेंगे, ध्यान लगाएंगे, वक्त देंगे। बिना वक्त दिए कोई भी चीज़ होती नहीं आज के वक्त में। मगर प्रॉब्लम ये है कि इस रमज़ान के महीने में कुछ मुस्लिम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं जो लोगों का अटेंशन जो है डाइवर्ट करके, जो हमें इबादत अल्लाह ने बोली थी करने के लिए, कुरान को पढ़ना, इबादत करना, वो छोड़ के हम वो फुरूही मसाइल में फंसे हुए हैं जो अनएंडिंग डिबेट है, जिस पर चल रही है सालों से। फॉर एग्जाम्पल, तरावी कितनी पढ़नी है, 8 पढ़नी है, 20 पढ़नी, विद 2 सलाम से पढ़ना है या 1 सलाम से पढ़ना है, या फिर औरत और मर्द की नमाज कैसी, इसमें डिफरेंस है या सेम ही है। तो ऐसी तमाम तरीके के टॉपिक्स हैं जिसमें ऑलरेडी डिबेट होती रहती है। उस पर फिर रमजान में भी वीडियो बनाना, और उस कमेंट सेक्शन में आप जाके देखोगे तो जंग छिड़ी रहती है मुसलमानों की। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गालियां दे रहा है, उसके मजे ले रहा है, क्योंकि उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर दूसरे मुस्लिम कंटेंट क्रिएटर है जो उसके रद्द में वीडियो बना दे, तो ये बड़े खुश होते हैं। यहाँ पे जैसा लग रहा है वॉर चल रहा है। ये भूल जाते हैं कि ये भी मुसलमान है, सामने वाला भी मुसलमान है। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि ये जो वक्त है रमजान का, अब तो आखिरी के 10 अशरा भी आ रहे हैं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा वक्त दो कुरान को समझने में। यंग मुस्लिम्स की प्रॉब्लम क्या है, जब भी वो इस्लाम की तरफ थोड़े से भी इंटरेस्टेड होते हैं ना, तो वो फेथ के ऊपर काम करने के बजाय फुरूही मसाइल पे ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आप फुरूही मसाइल के बदौलत इस्लाम को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे या फिर अल्लाह के करीब नहीं जाओगे, बल्कि फेथ के जरिए से। आपकी फेथ जितना ज्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा आप अल्लाह के करीब जाओगे, उतने ज्यादा आप दुनिया में इस्लाम को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। वरना आपको ही पता है आसपास कितनी मुश्किलें आपके लिए। फुरूही मसाइल तो बात की बात है, आप तो फेथ प्रैक्टिस करना अपना छोड़ दोगे। तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपने फेथ को स्ट्रांग करने की, और फेथ आपके फुरूही मसाइल पर डिबेट या डिस्कशन करके नहीं स्ट्रांग होने वाली, बल्कि खुद से कुरान पर वक्त देकर, उसको समझकर, अल्लाह ताला आपसे क्या कहना चाहते हैं वो समझकर और उस पर अमल करके स्ट्रांग होगा। तो इसी वजह से ये रमजान का महीना अपना फेथ स्ट्रांग करने के लिए बनाए। इन डेप्थ कुरान को पढ़ो, और इन डेप्थ कोई कुरान की इनसाइट्स वगैरह उसको शेयर करो, ताकि लोगों के लिए फ्रूटफुल रहे। और इस महीने में कम से कम डिबेटेबल टॉपिक्स छोड़ दो अल्लाह के वास्ते।